हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ मस्त हैं जहाँ कहीं भी हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली वीडियो में सीखा कि एक्सेल के अंदर हम लोग कुछ बेसिक शॉर्टकट कमांड्स कैसे यूज़ करें। आई होप वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। छोटे छोटे फंक्शन हैं, काम के फंक्शन हैं, जो कि आपके डेली रूटीन के वर्क में काम आएंगे। आप चाहे जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को जो भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ताकि ये हम लोगों के सामने एक डाटा है जिसमें कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम है, उनके रोल नंबर है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कुछ भी मार्क्स हैं। आगे हम लोगों को इन सभी का यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम, मिनिमम। सो डेटा हम लोगों के सामने कुछ भी हो सकता है। मान के चलो अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर्स का आपस में एडिशन करना चाहते हो तो एक्सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगाने से पहले इज इक्वल टू लगाते हैं। दिस वन सेल वैल्यू प्लस दिस वन सेल वैल्यू प्लस दिस। सो वैल्यूज अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में है तो हम लोग यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल यूज करके काम करेंगे, तब भी वो काम करेगा। देखो एंटर किया मैंने यहाँ पे तो हमारी आउटपुट निकल के आ गई। अब मान के चलो कि अगर मैं इस 311.25 को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर का सिलेक्शन, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो हम लोग यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम लोग, मान के चलो कि इसको 88 से एंटर किया हम लोगों ने, तब भी हमारी आउटपुट निकल के आ जाएगी। ये भी हम काम कर सकते हैं। इज इक्वल टू, मान के चलो कि अगर मैं अब इस नंबर को यहाँ पे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना चाहता हूँ, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे जो है ओब्लिक का सिंबल यूज करेंगे और फिर जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, मान के चलो कि हम यहाँ पे इस 34 से करना चाहते हैं तो वो भी हम काम कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस 805 समथिंग में से किसी नंबर को मैं माइनस कर दूं, इज इक्वल टू दिस वन सेल वैल्यू माइनस 98, एंटर किया हम लोगों ने तो भी हमारी आउटपुट निकल के आ जाएगी। तो मतलब देखो, अगर आपको एक वो मैनुअल वाला तरीका यूज करना है तो इज इक्वल टू लगा के वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक प्रॉपर फंक्शन यूज करें, इज इक्वल टू सम, एवरेज, मैक्स, मीन। ओके, एक्सेल के अंदर यहाँ पे फंक्शन बड़े सारे, वो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। सो कोई भी फंक्शन काम कब करेगा, जब उसकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट या तो खुद से ओपन करें या फिर फंक्शन लिखा हमने, उस फंक्शन के ऊपर आके जब उसके ऊपर यहाँ पर ये सिलेक्शन वाली ऑप्शन आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगी। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक रेंज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो रेंज वाला सिलेक्शन का जो काम है वो हम उस मैनुअल तरीके में नहीं कर सकते। ओके, अब अगर हम लोगों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट शीट के ऊपर है, डिफरेंट फाइल के ऊपर है, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल यूज नहीं करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अब जो यहाँ पे बीच में मल्टीपल रेंज से सिलेक्शन करने का जो काम करेंगे हम लोग, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में कोमा यूज करेंगे, ना कि प्लस। मान के चलो कि मैंने यहाँ से भी किसी रेंज को सिलेक्शन किया, कोमा, यहाँ से किसी रेंज को सिलेक्शन किया। अगर हमारी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट सीट के ऊपर है, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्रैक्टिस 1 पे जाते हैं हम लोग, यहाँ से भी हमने किसी रेंज को सिलेक्शन किया, कॉमा, प्रैक्टिस 2 दिस वन, और
कॉमा यहाँ पे हम जाते हैं प्रैक्टिस 3, दिस वन कॉमा प्रैक्टिस 4। सो वैल्यूज अगर हमारी यहाँ पे डिफरेंट सीट के ऊपर है तब भी हम यहाँ पे अलग अलग सीट से रेंज का सिलेक्शन करते हैं। एंटर किया हम लोगों ने, तब भी यहाँ पे सम आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर किसी फंक्शन को ओपन करके देखना चाहते हो तो जस्ट यू नीड टू डबल क्लिक, या फिर क्या कर दोगे यहाँ पे F2, तो वो वहाँ पे फंक्शन को ओपन करके दिखा देगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या फंक्शन डाला है और कौन कौन सी सीट से कौन कौन सी रेंज का सिलेक्शन किया। तो एक सम करने का ये भी तरीका है। या फिर मैंने आपको एक बार लास्ट वाली वीडियो में यहाँ पे बताया था कि एक ही कॉलम में यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं और आपको अचानक से अगर उसका यहाँ पे सम चाहिए, या तो आप लोगों को यहाँ पे सम का फंक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप रेंज को सिलेक्शन करोगे। लेकिन अगर हजारों लाखों एंट्री होगी तो सिलेक्शन भी कहाँ तक करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑटो सम की शॉर्टकट की भी बताई थी, दैट इज ऑल्ट इज इक्वल टू, यस ऑल्ट इज इक्वल टू। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू किया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सम का फंक्शन डाला, ऊपर रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सिलेक्शन किया, तब भी हमारा एंटर आ जाएगा। कर देंगे यहाँ पे, तब भी यहाँ पे हमारा सम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे को इनके मार्क्स का यहाँ पे सम चाहिए, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल्ट इज इक्वल टू वाली कमांड यूज कर सकते हैं। एंटर किया तो भी सम आ गया, लेकिन अब ये जो सम निकल करके आया ये सम गलत है। एक्सेल के हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से गलत है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ पे हमने किया ऑल्ट इज इक्वल टू, ऊपर कॉलम में रेंज में जितने भी नंबर्स थे सबको सिलेक्शन किया, एंटर किया, सम आ गया। वही कमांड हम लोगों ने यहां पर भी यूज की। ओके, तो उस कमांड ने अपना काम किया, उसने फिर से यहां पे एक सम का फंक्शन डाला और रेंज में जितने भी नंबर्स हैं सबको सिलेक्शन किया। लेकिन इसने यहां पे क्या किया, इसने रोल नंबर को भी सिलेक्शन कर लिया। ओके, बी कॉलम में चेक करो, क्योंकि एक्सेल को पता नहीं है सामने रोल नंबर है या मार्क्स है। ओके, वो कमांड अपना काम करेगी, उसको सामने जितने भी नंबर्स दिखेंगे वो सबका सिलेक्शन करेगा। तो ये चीज हमारे को देखनी है कि हम लोगों को सम कहां से कहां तक चाहिए। इन दैट केस हम लोगों को यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा खुद से, इज इक्वल टू सम। टैब बटन मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, ब्रैकेट ओपन हो गई है। सो नाउ टोटल वर्क यू कैन डू विदाउट माउस इन MS एक्सेल। या तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, माउस से जाके सिलेक्शन करें, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट एरो की यूज करके हम लोग हिंदी वाले मार्क्स के ऊपर आ गए। नाउ वी वांट टू सिलेक्ट हिंदी टू मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो की यूज करेंगे, एंटर कर देंगे हम लोग, तब भी वो ब्रैकेट खुद क्लोज कर देगा यहाँ पे, या फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर भी सकते हैं। एंटर किया हम लोगों ने, तो देखो यहाँ पे जो है सम निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये तो एक बच्चे के मार्क्स का सम आया। अगर मेरे पास यहाँ पे हजारों लाखों एंट्री, ओके, तो हम हर किसी सेल में बार बार फंक्शन नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे और इसके कोने पे जाएंगे, ये जो ब्लैक वाला प्लस का सिंबल बनता है, ओके, यहां से हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो वो क्या करेगा, वही फंक्शन हर किसी सेल में कॉपी कर देगा। ये भी हम काम करते हैं। लेकिन अगर ये हजारों लाखों एंट्री होंगी तो हम इसको ड्रैग करके भी कहां तक चलेंगे। ओके, दूसरा ड्रैग करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि सीधा सिलेक्शन, देन वर्टिकल फॉर्म में डुप्लीकेट करना है, कॉपी, तो शॉर्टकट की है Ctrl+D, यस Ctrl+D। या फिर अगर हम इसको इस तरीके से करने लग गए, इन दैट केस भी हम लोगों को सिलेक्शन आगे तक करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जहां तक ये डाटा है हमारा, सिर्फ मेरे को वहां तक वही फॉर्मूला कॉपी करके चाहिए। सो जस्ट वी नीड टू डबल क्लिक, यस डबल क्लिक कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो वो वहीं तक उस चीज को फिल कर देगा जहां तक हमें चाहिए। तो सबने जो है सब निकाला। सेम केस नेक्स्ट वाले कॉलम में हम लोग चाहते हैं यहाँ पे क्या निकाले, एवरेज। सो एवरेज निकालने का ये भी तरीका है, इज इक्वल टू ये टोटल मार्क्स, और अगर हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कितने से, 3 से। 3 से मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों के पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, इसलिए तो भी यहाँ पे एवरेज निकल करके आ जाएगा।
या फिर यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एवरेज का ही फंक्शन है, इज इक्वल टू एवरेज। टैब बटन मैंने प्रेस किया। अगेन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हिंदी टू मैथ्स तक के मार्क्स का सिलेक्शन करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने एवरेज निकाला। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले कॉलम में फंक्शन है इज इक्वल टू मैक्स। सो मैक्स का फंक्शन बेसिकली क्या काम करेगा, वो किसी भी रेंज के अंदर से जो लार्जेस्ट नंबर है, मैक्सिमम हाईएस्ट, ओके, उस चीज़ को फाइंड आउट करके यहाँ पे ला के देगा। वो चाहे सेल है, परचेज है, बच्चों के मार्क्स है, वट एवर डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी हिंदी टू मैथ्स तक के मार्क्स का सिलेक्शन किया। तो तीनों में से जो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, उसने उसको निकाल के यहाँ पे ला के दे दिया। इज इक्वल टू सेम केस वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू MIN, मिनिमम। सो किसी भी रेंज के अंदर से जब हम लोगों को जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट, ओके, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। इन दैट केस वी विल यूज द फंक्शन इज इक्वल टू MIN, मिनिमम। तो हमने यहाँ पे फिर से किया सिलेक्शन हिंदी टू मैथ्स और यहाँ पे एंटर किया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सम ने सम निकाला, एवरेज ने एवरेज, मैक्स ने मैक्सिमम और मीन ने मिनिमम। ये भी हम काम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, देखो हम लोगों के सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले कभी मैथ में काम किया कि कोई एक नंबर है, नंबर की हम लोगों को कहीं पे पावर रेज करनी है। पावर रेज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलो कि 2 की पावर है 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, आउटपुट क्या निकल के आएगी, 8, ओके। सेम केस अगर मैं करता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5, आउटपुट विल बी 125। तो अब यहां पे हम लोगों के पास कुछ नंबर्स हैं और इसने बोला कि यहां पे फाइंड आउट द वैल्यू इन पावर कॉलम व्हेन पावर इज 2 फॉर द नंबर। अगर हम इस नंबर की पावर यहाँ पे 2 से रेज करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगी, ओके। तो आउटपुट निकालनी है तो क्या करें हम लोग, सो पावर रेज करनी है तो यहाँ पे पावर का ही फंक्शन है इज इक्वल टू पावर। अब कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, जब आप उस फंक्शन को यहाँ पे टाइप करोगे तो देखो नीचे यहाँ पे आपको दिखाता है कि रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर। सो पावर का मैंने डाला फंक्शन, अब इसने पूछा नंबर, सो व्हाट इज नंबर, दिस इज द नंबर, कॉमा। देन इसने पूछा यहाँ पे पावर की, इस नंबर की पावर हम लोग कितने से रेज करना चाहते हैं, ओके। नाउ वी वांट टू रेज पावर फॉर दिस नंबर बाय 2। इसका मतलब है कि 2 3.25 इंटू 2 3.25। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उनका पावर निकाल के दे दिया। इन द नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसने बोला कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट बिटवीन नंबर एंड पावर। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, सो मल्टीप्लाई करना है वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस सेल वैल्यू इनटू दिस वन सेल वैल्यू। लेकिन अगर मान के चलो कि यहाँ पे बड़े सारे नंबर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, इन सभी को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारी आउटपुट क्या निकलेगी। तो हम लोगों को बार बार यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसने बोला यहाँ पे क्या चीज, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा भी सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर दिस दिस, अगर वैल्यूज हमारी डिफरेंट सेल्स में है तो भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जितना भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे मल्टीपल सेल्स का, वो उन सब का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेगा, बट हमें तो सिर्फ इन दोनों नंबर्स का ही निकालना है, ओके। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, फंक्शन डाला, क्या चीज़, प्रोडक्ट, और हमने दोनों को सिलेक्शन किया, एंटर किया, तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। ये भी हम काम कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव फंक्शन MOD, मोड। अब मोड का बेसिकली रोल क्या है, ओके। जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, सो नीचे रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा, उस चीज़ को अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इन दैट केस
यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है क्या चीज़, MOD मोड। जैसे मान के चलो कि मैं चाहता हूँ इस नंबर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो नीचे क्या बचेगा, 1। सो उसने बोला कि फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ दिस प्रोडक्ट वैल्यू इज डिवाइड बाई 3। सो हमने डाला फंक्शन MOD मोड, इसने पूछा नंबर, सो विच इज द नंबर, दिस इज द नंबर। सो राइट नाउ वी वांट टू डिवाइड दिस प्रोडक्ट वैल्यू बाय 3, दिस इज द नंबर कॉमा, देन इसने पूछा उसका डिवाइजर कौन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जूम किया कि वो हमारा क्या है, 3 है, वो कुछ भी हो सकता है। तो नीचे जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो हमारी ये निकल के आएगी। वाओ, अब यहाँ पे तो क्या हुआ, आफ्टर डेसिमल्स बड़े सारे नंबर आ गए। अब मान के चलो कि मैं चाहता हूं कि मेरे को ये आफ्टर डेसिमल्स के नंबर बिल्कुल ही इग्नोर करने हैं, मैं इनको नहीं देखना चाहता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको किसी को मेल करोगे तब भी ये इतने ही जाएंगे, इसका प्रिंट निकालोगे तब भी इतने आएंगे यहाँ पे। सो इफ वी वांट टू इग्नोर आफ्टर डेसिमल्स नंबर देन वी विल यूज द फंक्शन इज इक्वल टू INT। INT मीन्स इंटीजर। सो INT का फंक्शन बेसिकली क्या काम करेगा, वो किसी भी नंबर में से डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा। ओके, इसने पूछा नंबर, दिस इज द नंबर, हमने सिलेक्शन किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स थे वो उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए। तो ये भी हम काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में फंक्शन है SQRT। यस, उसके नाम से ही पता चल रहा है वो क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। तो यहाँ पे इसने बोला कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द पावर वैल्यू। तो हमने यहाँ पे डाला फंक्शन इज इक्वल टू SQRT। इसने पूछा नंबर, देन दिस इज द नंबर, पावर वैल्यू। अब देखो उसने वही स्टार्टिंग वाला नंबर निकाला क्योंकि यहाँ पे हमने उसका पावर 2 से रेज किया था। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला तो सेम नंबर निकल के आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाले कॉलम में फंक्शन है राउंड, देन यहाँ पे क्या है, राउंड अप, उसके बाद क्या है, राउंड डाउन। सो राउंड का फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, कभी कभी हमें यहाँ पे वैल्यूज को राउंड करना पड़ता है। राउंड कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे मान के चलो कि इस वाले कॉलम में यहाँ पे वैल्यू है और मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद के जो भी नंबर्स हैं उनको मैं कम ज़्यादा करूँ और मैथ के हिसाब से भी मेरे को काम करना है। तो हम देखो यहाँ पे ऊपर होम टैब में जाके यहाँ पे ये इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल की ऑप्शन आती है, यहाँ से भी हम डेसिमल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे फंक्शन के द्वारा वैल्यू निकल करके आएगी और मैं चाहता हूँ उस केस में मेरे को डेसिमल के बाद ओनली अप टू 2 डिजिट्स ही मैं देखना चाहता हूँ, और उसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि अगर आफ्टर डेसिमल्स का नंबर हमारा 5 या उससे ज़्यादा है तो वो उसके अंदर यहाँ पे एक प्लस करके लेके आए। यस, ये चीज़ें हमने मैथ में पढ़ी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू राउंड। यस, राउंड का डाला मैंने फंक्शन, इसने पूछा हमसे यहाँ पे क्या चीज़, नंबर, देन दिस इज द नंबर, रिमाइंडर वैल्यू। यस, कॉमा, अब इसने पूछा नंबर ऑफ डिजिट्स कि आपको आफ्टर डेसिमल्स कितने डिजिट्स यहाँ पे देखने हैं। मैंने डाला यहाँ पे 2 कि मेरे को तो यहाँ पे 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, देखो आफ्टर डेसिमल्स बड़ी सारी जीरो आ गई। ऐसा क्यों हुआ, हमने तो यहाँ पे 2 डाला था। ओके, तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे एक्सेल में काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर, आ जाएगी डेट, लिखोगे डेट, आ जाएगा नंबर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन वाले सेल्स की जो फॉर्मेटिंग है वो हमारी नंबर्स में हो रखी है। यस, तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम लोग यहाँ पे रेंज का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे होम टैब में जाके सामने ऑप्शन आएगी नंबर, नंबर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी सबसे पहली ऑप्शन, क्या चीज़, जनरल, मीन्स नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो जो एक्चुअल चीज़ आनी चाहिए सेल के अंदर वो उसी को शो करेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या था 1.07, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1.08। सो राउंड के केस में वो एक प्लस करेगा। प्लस कब करेगा, जब आफ्टर डेसिमल्स का नंबर हमारा 5 या उससे ज़्यादा होगा। ओके, अगर 5 से कम होगा तो वो उसको उतना ही रखेगा। तो ये भी हम काम करते हैं। इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू राउंड अप।
सो राउंड अप का फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, ये एक प्लस करेगा ही करेगा, इज इक्वल टू राउंड अप का डाला हमने फंक्शन, इसने पूछा नंबर, देन नंबर इज सेम रिमाइंडर वैल्यू, कॉमा इसके अंदर भी मैं यहाँ पे आफ्टर डेसिमल्स अप टू 2 डिजिट ही देखना चाहता हूँ। यस, यहाँ पर भी बड़ी सारी जीरो आ गई, तो क्या कर देंगे हम लोग, विल गो टू होम और होम टैब में जाके यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, जनरल, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे भाई राउंड में और राउंड अप के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझो। सो राउंड बेसिकली एक प्लस करेगा, प्लस कब करेगा, जब आफ्टर डेसिमल्स का नंबर हमारा 5 या उससे ज़्यादा होगा। यस, और राउंड अप है वो एक प्लस करेगा ही करेगा। यहाँ पे क्या था 2.13, यहाँ पे क्या कर दिया 2.14, ये एक प्लस करके लेके ही आएगा। ओके, इन द लास्ट कॉलम वी हैव फंक्शन इज इक्वल टू राउंड डाउन। सो राउंड डाउन बेसिकली क्या काम करेगा, वो किसी भी वैल्यू को राउंड करेगा, लेकिन ये प्लस नहीं करेगा। मीन्स आफ्टर डेसिमल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स वी वांट टू सी, वो हम सेट कर सकते हैं, ये उस नंबर को उतना ही रखेगा। सो डाला हमने यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू राउंड डाउन, इसने पूछा नंबर, देन दिस इज द नंबर, कॉमा, और डेसिमल के बाद हम लोगों को यहाँ पे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 0 चाहिए, जो भी हमें करना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को राउंड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिर से सिलेक्शन, विल गो टू होम, देन नंबर, ऑप्शन आएगी यहाँ पे जनरल, तो ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने छोटे छोटे 12 फंक्शन यहाँ पे सीखे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इनके भी यहाँ पे आप सभी को प्रैक्टिस के लिए डेटा भी मिलेगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी आपको फाइल, आप उसको डाउनलोड करके और उसके अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम फंक्शन करेंगे उसके भी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस शीट्स रहेंगे। ओके, लाइक प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 4, तो इन सभी के ऊपर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।